आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। कोई खबरें मिल रही हैं इस बार के चुनाव से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इलेक्शन कमीशन के, क्या कोई सरप्राइज भी हो सकता है आनंद? जी देखिए, सरप्राइज के लिए तो 3:30 बजे का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार चुनाव आयोग, पिछली बार अगर कुछ गलतियां हुई थी या फिर चुनाव आयोग को जो बार बार कटघरे में खड़ा किया था बिहार चुनाव और पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल्स को लेके, तो वैसी गलतियां चुनाव आयोग नहीं दोहराना चाहेगा। और बार बार ये मांग की जा रही थी कि चुनाव आयोग गाइडलाइंस तो बना देता है और सभी पॉलिटिकल पार्टी को गाइडलाइन जारी करता है, उनको कहता है कि आप इसको इंश्योर कराइए, लेकिन वो इंश्योर नहीं कराती पॉलिटिकल पार्टी। तो ऐसे में चुनाव आयोग कहीं आगे आकर उसको इंश्योर कराने की जिम्मेदारी ली जानी चाहिए। और इसलिए बताया जा रहा है कि इस बार चुनाव आयोग ने मन बनाया हुआ है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन होता है तो जो सेक्टर इंचार्ज होंगे या फिर जो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी होगी उस इलाके में कोविड प्रोटोकॉल पालन कराने की, उस बूथ पर उनको जवाबदेह बनाने की तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से की जा सकती है। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि सिर्फ कह देने भर से नहीं होता है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चुनाव में ध्यान देगी, रैलियों में ध्यान देगी, अपने वोटर्स के पास जनसंपर्क के लिए ध्यान देगी, कि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान देगी, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज का जो प्रायोरिटी होती है वो वोट के ऊपर होती है। तो ऐसे में गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स कितना पालन होता है इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को ही लेनी पड़ेगी। और ये सब बताया जा रहा है कि इस बार चुनाव आयोग जो है सख्त नियम बनाएगा कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर, ताकि जो चुनाव आयोग जो चुनाव हो या फिर वोटिंग हो या फिर जो चुनावी रैलियां हो वो सुपर स्प्रेडर का काम न जी कर। हम नहीं, रैलियों को लेकर खास तौर पर जो अभी आपने जो जिक्र किया, हम आप बात कर रहे थे पहले भी, या बड़ी रैलियों पर कोई रोक हो सकती है? ऐसा औपचारिक तौर पर चुनाव आयोग कोई आदेश जारी कर सकता है? क्या वर्चुअली बड़ी रैलियां हों? जी देखिए, बड़ी रैली क्या होती है ये कैसे तय किया जाएगा, उसके एक सबसे एक पैमाना ये होता है कि हॉल कितना बड़ा है या फिर ग्राउंड कितना बड़ा है। यानी कि जिस ग्राउंड में कोई पॉलिटिकल रैली की जा रही है उसकी जो कैपेसिटी है उसके आधी संख्या में आप रैली में लोगों को बुला सकते हो, ऐसा चुनाव कह सकता है। और वही अगर बंद कमरा है जहां पे आप कोई चुनावी सभा कर रहे हैं या कोई सम्मेलन कर रहे हैं या बूथ मीटिंग कर रहे हैं, तो वहां पे भी उस कमरे की जो कैपेसिटी है उसके आधी संख्या में या फिर 1/3 ही आप लोगों को उसके अंदर बुला सकते हैं। ऐसा चुनाव आयोग जरूर कह सकता है, लेकिन बड़ी या छोटी रैली ऐसा चुनाव आयोग जो हमको जानकारी मिले ऐसा शायद ना कहे। और साथ ही साथ चुनाव आयोग ये भी करेगा कि जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा 3:30 बजे के बाद, तो चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी होगी कि वो इंश्योर करे और देखे। तो ऐसे में चुनाव आयोग जो नजर रखने के लिए जो अपने ऑब्जर्वर्स बनाता है, तो इस बार ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि चुनाव आयोग कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको लेके भी ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति करे। तो ऐसे में बहुत सारे अधिकारियों की चुनाव आयोग नियुक्ति करेगा जो सिर्फ जिनकी नजर इसी पर रहेगी कि कोविड प्रोटोकॉल्स का चुनावी रैलियों में, चुनावी सभाओं में या फिर बूथ पर पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।